सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 सेमुसी बुक का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है भ्रांतो बालक। भ्रांतो का अर्थ होता है भ्रमित या भटका हुआ बालक, ऐसा बालक जो अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से भटका हुआ है। प्रस्तुतो अयं पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित किया गया है। अस्याम कथायाम एक तादृशः बालः चित्रो अस्ति। इस कथा में एक बालक की कथा का चित्रण है। यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षाया क्रीडेन अधिका भवति। जिसकी रुचि स्वाध्याय यानी अध्ययन की अपेक्षा खेलने में अधिक थी। स सर्वदा क्रीडनार्थ मेव अभिलेषति परश्च तस्य सकाया सोस कर्मणि संलग्ना। स सर्वदा वो हमेशा क्रीडना अर्थ में यानी खेलने में ही मनोरंजित रहता था। परश्च परंतु उसके सभी सकाया यानी दोस्त सोस कर्मणि अपने अपने कार्य में संलग्न रहते थे, यानी विद्या अर्जन में संलग्न रहते थे। अस्मात् कारणात् ते अनेन स न क्रीडन्ति। इस कारण अस्मात् कारणात् इस कारण ते वे सभी उसके साथ स यानी उसके साथ नहीं खेलते थे, क्योंकि वे विद्या अर्जन में संलग्न रहते थे। अतः एकाकी स नैराश्य प्राप्य विचिन्त्यति यत् स एव रिक्त सन इतस्ततः भ्रमति। अतः एकाकी, अतः वो एकाकी बालक स यानी वो एकाकी बालक नैराश्यम प्राप्तम विचिन्त्यति, निराशा को प्राप्त हुआ सोचता है कि यत् यानी कि वह स एव रिक्त, ये सभी तो रिक्त है, फालतू है। इतस्ततः भ्रमति, और इधर उधर घूमता रहता है। ऐसा सोचकर वो इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्व कार्यं कुर्वन्त। कालांतरम यानी समय बीत जाने पर, धीरे धीरे समय निकल रहा था तो बोधो भवति, उसको अवबोध होता है, अर्थात ज्ञान होता है कि सर्वे अपि ये सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। संति अतो मयापि तदेव कर्तव्यम येन मम काल सार्थक स्यात्। अतो मयापि अतः मुझे भी तदेव इनकी तरह ही कर्तव्यम मम कर्तव्य यानी अपने कार्य में संलग्न होना चाहिए। मम काल सार्थक स्यात्, इससे मेरा समय सार्थक होगा, अर्थात मुझे भी इनकी तरह पढ़ाई में लग जाना चाहिए। इधर उधर भटकने से मेरा लक्ष्य ही भ्रमित हो रहा है, तो उसको अंत में बोध होता है, ज्ञान होता है। अब पाठ का स्पष्टीकरण आप देखोगे। अब अपन ये तो होता शीर्षक, अब पाठ का स्पष्टीकरण। भ्रांत, अब कथा शुरू होती। भ्रांत कश्चन बाल पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांत यानी भ्रमित, कस्य यानी कोई, बाल यानी बालक, कोई भ्रमित बालक पाठशाला गमनम, पाठशाला यानी विद्यालय जाने के समय खेलने निकल जाता था। क्रीडितुम् अगच्छत्, खेलने के लिए निकल जाता था। किंतु तेन स केलभि कालम सेप्तुम तदा कोपि न वयस्सेषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु यानी किंतु तेन स उसके साथ, केलभि यानी खेल के द्वारा, काल यानी समय व्यतीत करने के लिए, वयस्क कोई भी मित्र, कोप यानी कोई भी मित्र, उपलब्ध माना उपलब्ध नहीं था, अर्थात उसके साथ खेलने के लिए, खेलने में समय व्यतीत करने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यत् ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाया तोरमाणा अभवन्। यत् वो सभी, ते यानी वे सभी, सर्वे अपि वे सभी पूर्व दिन के पाठ का स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए तत्पर थे। उसके सभी मित्र क्या करते थे, पूर्व दिन का, जो पिछले दिन जो पाठ पढ़ाया गया था उसका स्मरण करके तैयार होके विद्यालय जाने के लिए तत्पर थे। तंद्रालु बाल लज्जाया तेषां दृष्टि पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशति। तंद्रालु यानी होता है आलसी,
कैसा बालक? आलसी बालक। वो आलसी बालक लज्जा यानी लज्जा से तेसाम उनकी दृष्टिपतम यानी उनकी नजर से बचता हुआ, परिहरण यानी बचता हुआ, एकाकी अकेलाई की यानी किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। वो बालक, वो आलसी बालक अपने दोस्तों से नजर बचाता हुआ, लज्जावश अपने दोस्तों से नजर बचाता हुआ किसी उद्यान में अकेला ही निकल गया। स अचिंतित, वो विचार करता है, उसमें जाकर सोचता है। विरमंतु एते वराकः पुस्तक दासा, ये बेचारे तो, एते यानी ये, वराका यानी बेचारे तो, ये बेचारे तो विरमंतु इसलिए रुके हुए हैं, विरमंतु यानी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ये सब पुस्तक दासा, पुस्तकों के दासी हैं, पुस्तकों के दास यानी कीड़े हैं। अहम तु आत्मानम विनोदिष्यामि, आम यानी मैं तो, आत्मानम यानी खुद, मनोरंजित व्यक्ति हूँ, मैं तो खेलने कूदने में मनोरंजित व्यक्ति हूँ। संप्रति विद्यालय गत्वा बुहे क्रोधस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। संप्रति इस समय मैं विद्यालय गत्वा, विद्यालय गत्वा यानी विद्यालय जाकर, बुहे यानी फिर से, उस क्रोधित मुख वाले, क्रोधस्य यानी क्रोधित मुख वाले, उपाध्याय यानी अध्यापक का मुख नैव द्रष्टुम नहीं देखना चाहता यानी इच्छा नहीं रखता। मैं इस समय विद्यालय जाकर क्रोधित मुख वाले अध्यापक का मुख नहीं देखना चाहता, अर्थात मैं इस समय विद्यालय न जाकर खेलना चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिन प्राणी एवं मम वयस्या संतु इति। एते इस समय तो, निष्कुटवासिन यानी जंगल में पेड़ों की खोल में रहने वाले पक्षियों को कहते हैं निष्कुटवासिन। इस समय तो पेड़ की खोकर में रहने वाले ये प्राणी ही मम वैश्या मेरे मित्र, संतु यानी है, मेरे मित्र है, इति ऐसा विचार करता है। अतः स पुष्पोद्यानं वर्जन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीडतुम 2-3 वारम अहवयत्। अतः इसलिए स वह पुष्प उद्यान में व्रजंतम यानी घूमते हुए, मधुकरम यानी भ्रमर को, दृष्टवा यानी देखकर, तम यानी उसको, क्रीडतुम यानी खेलने के लिए, 2-3 वारम 2-3 बार बुलाता है। अतः इसलिए वह उद्यान में घूमते हुए भ्रमर को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है, अहवयत् यानी बुलाता है। तथापि स मधुकर अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। तथापि फिर भी वह, स यानी वह, मधुकर यानी भ्रमर, अस्य बालस्य उस बालक के आह्वान का यानी बुलावे का तिरस्कार कर देता है, मतलब मना कर देता है, नहीं जाता है। 2-3 बार उसे आवाज देता है, फिर भी वह मधुकर उस बालक के आह्वान का यानी रिक्वेस्ट को, बुलाने की रिक्वेस्ट को तिरस्कृत कर देता है, यानी मना कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता रिक्वेस्ट को। तयो भूयो हठम आचरति बाले स मधुकर अगायत। तयो उसके बार बार हठ आचरति यानी हट करने वाले, बाले यानी बालक के लिए, स वह मधुकर यानी भ्रमर, अगायत यानी गाता है, गीत गाता है। उस हट आचरित बार बार हट करने वाले बालक के लिए वो मधुकर ये गीत गाता है। वयम ही मधु संग्रह विग्रह इति। वयम हम सब तो इस समय मधु यानी शहद के संग्रह में क्या है, लगे हुए हैं। इस समय तो मैं मधु का संग्रह करने के लिए लगा हुआ हूँ, अतः मेरे पास समय नहीं है खेलने का। तदा स बाल अलम वासनेन अनेन मिथ्या गर्वित कीटेन इति। तदा तब स बाल वो बालक, अलम वासनेन निश्चय उसके बातों को सुनकर, वासनेन उसकी बातों के द्वारा, कीटेन कीट के प्रति कहता है, मिथ्या गर्वती इस कीट की बातों से लगता है कि ये झूठा घमंडी है, ये कीट तो झूठा घमंडी है, घमंड प्रदर्शित कर रहा है इसकी बातों से। इति विचिंत्यते ऐसा विचार करता है। अनेंत्र दत्त दृष्टि, तभी वह अनेंत्र दूसरी ओर दत्त दृष्टि और देखता है। चचुआ त्रिणा सालाकादिकम
अददानम एकम चटकम अपश्यत। जब वो दूसरी ओर देखता है तो उसे एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया का बच्चा दिखाई देता है जो चचवा यानी चूंच में तृणशाला का अधिकम यानी जो लकड़ी की छोटी छोटी टहनियां होती है उनको वो मुंह में ले रखा था, उसको कहते हैं तृणशाला। तो उस चिड़िया के बालक ने चचवा यानी चोंच में तृणशाला का अधिकम यानी तिनके की तृणशाला को मुंह में ले रखा था। ऐसे उसने चिड़िया के बच्चे को देखा। आई चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, मुझ मनुष्य के, मम यानी मुझ, मानुषस्य यानी मनुष्य के, मित्रम यानी मित्र, भविष्यति यानी बनोगे। यही क्रीड़ा आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य स्वादुनी भक्षक वलानि ते दास्यामि। एतत् इन सूखे तिनकों को छोड़कर, तृणम यानी तिनकों को, त्यज्य यानी त्याग कर यानी छोड़कर, त्यज्य यानी छोड़कर, स्वादुनी यानी इन सूखे तिनकों को छोड़ो, स्वादुनी मैं तुम्हें स्वादिष्ट फल, भक्ष्य यानी खाने के लिए, ते यानी तुझे, दास्यामि यानी दूंगा, मैं तुझे, मेरे पास आओ खेलने के लिए, मैं तुझे खाने के लिए स्वादिष्ट फल दूंगा। इति ऐसा स तु मया वटुदमस्य साकायां नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। स तु, वह, तू यानी चिड़िया का बच्चा क्या कहता है, मया मेरे द्वारा, तो इस समय वटु यानी वट वृक्ष की शाखा पर नीड का काम यानी घोंसले का काम है, मेरे द्वारा भी वट वृक्ष की शाखा पर नीड यानी घोंसले का काम है। इत्युक्ता ऐसा कहकर स्व क्रम व्यग्र वो अपने कार्य में लग जाता है, घोंसला बनाने के कार्य में संलग्न हो जाता है। तदा खिन्नो बालक, तब खिन्नो बालक दुखी हुआ बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, ये पक्षी तो, एते पक्षिणो ये सभी पक्षी तो मनुष्य के पास नहीं आते, नोपगच्छन्ति यानी नहीं आते। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदितारम इति विचिन्ते। तब, तद यानी तब वह बालक मानुषोचितम यानी मनुष्य के मन को, विनोदितारम यानी मनोरंजित करने वाले, मनुष्य के चित्त को यानी मन को मनोरंजित करने वाले किसी अपरम यानी दूसरे उपाय को, अन्वेष्यामि यानी खोजता है, वो मनुष्य के मन को मनोरंजित करने वाले किसी दूसरे उपाय को ही खोजता है। इति विचिन्ते ऐसा विचार करके, पलायमानम कदापि स्वानम अवलोकयत, भागते हुए, पलायमान में भागते हुए किसी स्वान में कुत्ते को देखता है, ऐसा सोचकर वो किसी कुत्ते को, भागते हुए कुत्ते को देखता है। प्रेतो बालक, प्रसन्न हुआ बालक, प्रेतो यानी प्रसन्न, बालक यानी बालक, प्रसन्न हुआ बालक, तम इथम संबोधयत, इतम यानी उस कुत्ते को, संबोधयत यानी संबोधन करता है, उसको बुलावा भेजता है। रे मनुष्याणाम मित्रम, ए मनुष्यों के मित्र, किम प्रेयसी अस्मिन निधाग दिवसे, क्यों भटक रहे हो, निधाग दिवसे यानी गर्मी के दिनों में, क्यों गर्मी के दिनों में, प्रेयसी यानी भटकना, क्यों गर्मी के दिनों में इधर उधर भटक रहे हो। इदम पृच्छा शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम यहाँ आओ, पेड़ की, तरुमूलम यानी पेड़ की, प्राच्य शीतलम यानी ठंडी, शीतल यानी ठंडी, प्राच्य यानी छांव में, आश्रय लो, यहाँ पेड़ की ठंडी छांव में आश्रय लो। अहम अपि क्रीड़ा सहाय त्वाम एव अनुरूपम पश्यामिति, मैं भी क्रीड़ा सहाय खेलने में सहायक, त्वामेव अनुरूपम तुम्हारे अनुरूपी, तुम्हारी तरह ही खेलते हुए देखना चाहता हूँ। मैं भी क्रीड़ा सहाय, तेरा क्रीड़ा में साथी बनकर तेरे जैसे अनुरूप, तेरे समान ही खेलने में साथी बनना चाहता हूँ। कुकुर प्रत्यय वदत, कुकुर यानी कुत्ता प्रत्युत्तर देता है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृह तस्य रक्षानि योग करणान मया द्रष्टव्यम इसदपि इति। यो माम, जो मेरा स्वामी है, यो यानी जो मेरा स्वामी है, वो मुझे, माम यानी मुझे, पुत्र प्रीत्या यानी पुत्र के समान
पोषयते यानी पालता है। उस तस्य यानी उस स्वामी के घर पर, उस स्वामी ने मुझे घर पर गे यानी घर पर रक्षा नियोग करणाम रक्षा करने के लिए लगा रखा है। मया इस समय मेरे पास ईसदपि थोड़ा भी फालतू भटकने का, भ्रष्टव्यम भटकने का समय नहीं है। इति यानी ऐसा। सर्वे एव निषेधम, सर्वे एव निषेधम, ये सभी तो निषेध है, ये सभी तो निषेध है। स बालो भग्न मनोरथ, वो बालक ऐसा दुखी मन से सोचता है, वो बालक दुखी मन से सोचता है कि ये सभी तो निषेध है, ये सभी तो मेरे से मनाही किए जा रहे हैं। खत्म अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्न हो भवति। खत्म अस्मिन् यानी होता है जगति, इस संसार में, खत्म अस्मिन् कोई भी, इस संसार में, खत्म अपि कोई भी, प्रत्येक इस संसार में प्रत्येक प्राणी स्व कार्य अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। निमग्नो बहुत अपने अपने कार्य में लगे हुए। कथम अपि कहता है कि इस संसार में तो प्रत्येक प्राणी अपने कार्य में निमग्न लगे हुए हैं। न कोपी माम इव वृत्ता कालक्षेपम सहति, कोई भी माम इव मेरे समान व्यर्थ फालतू ही समय व्यतीत नहीं कर रहा, कोई भी मेरे जैसा फालतू ही समय व्यतीत नहीं कर रहा। नमयते वे, इन सबको नमस्कार है जो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, ये सब तो मैं यानी मेरे अंदर तंद्रालुतायाम यानी उदासीनता के प्रति यानी आलस्य के प्रति कुत्सा यानी घृणा संपादिता यानी उत्पन्न कर रहे हैं मेरे अंदर। अब क्या कर रहे हैं ये सभी, इनके कार्य को देखकर मेरे अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, जो मेरे अंदर आलस्यता, इस आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न हो रही है, इस आलस्य से मुझे भी घृणा आने लगी है। अतः सोचितम अहम अपि करोमि इति विचारे त्वरित पाठशालाम अगच्छत। अतः इसलिए हम अपि मैं भी सोचितम अपने लिए उचित कार्य को ही करूंगा, जो कार्य मेरे लिए उचित है उसी को करूंगा। इति ऐसा विचार करके त्वरित तुरंत पाठशाला यानी विद्यालय में चला गया। तत्प्रवृत्ति स विद्यावैसनी भूत्वा महतीम विदुषी प्रथम संपदम च अलभत। अतः इन सभी कार्यों को सोचकर विचार करके वह बालक विद्या वैसनी विद्या में लग गया और महती यानी बहुत ही बड़ी विदुषी यानी विद्वत्ता को प्राप्त करके उसने बहुत ही बड़ी विद्वत्ता को प्राप्त किया। प्रथम यानी कीर्ति को प्राप्त किया, संपदा को प्राप्त किया, अर्थात वह विद्या में संलग्न हो गया। आगे चलकर वो बहुत बड़ा विद्वान बना, कीर्ति को प्राप्त किया, संपत्ति को प्राप्त किया। धन्यवाद। आज ये पाठ का स्पष्टीकरण भी हुआ। आप इस पाठ के शब्दार्थ करोगे और प्रश्न उत्तर करोगे। प्रश्नोत्तर के उत्तर इसी वीडियो में आगे विद्यमान है प्रश्न सहित। आप तीसरा क्वेश्चन में आप हिंदी भाषा में क्या लिखोगे, इसका सारांश लिखोगे। तीसरा क्वेश्चन में सारांश लिखना है आपको, अर्थात इसका जो स्पष्टीकरण किया है उसका शॉर्ट करके आपको लिखना है। धन्यवाद।